तो अगर आप भी क्लास 12th में हो और केमिस्ट्री का जो रिएक्शन वाला पार्ट है यानी कि केमिस्ट्री सेकंड आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है और आप लोग सोच रहे हो कि यार अगर ऐसे ही चला तो एग्ज़ाम में पास कैसे हो पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकंड दो भागों में टूटी हुई है। जो सेकंड वाला पोर्शन है भाई उसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। एक रिएक्शन याद करो दूसरी दिमाग से उतर जाती है, दूसरी याद करो तीसरी दिमाग से उतर जाती है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा सवाल भैया ये होता है कि हम लोग केमिस्ट्री पास कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आपकी केमिस्ट्री सेकंड कमज़ोर है तो केमिस्ट्री में पास होने का एक तरीका ये है कि आप लोग केमिस्ट्री फर्स्ट को मजबूत कर लो। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में रहता है जिसका ग्रामर पोर्शन कमज़ोर होता है वो इंग्लिश फर्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर और अच्छी तरीके से याद करके जाता है और इंग्लिश में पास हो जाता है। तो वही सेम तरीका आप लोग को अप्लाई करना है केमिस्ट्री में। अगर केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला पार्ट कमज़ोर है तो भाई एक ही तरीका है कि जो फर्स्ट वाला पोर्शन है केमिस्ट्री का, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस और जितनी भी थ्योरी है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लिया जाए ताकि आगे हमको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो और हम आसानी से केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है उसमें पास हो जाएं। तो इसी क्रम में आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट डेरिवेशन क्लास 12th केमिस्ट्री की। एक ही डेरिवेशन बताएंगे लेकिन इतनी सॉलिड बताएंगे कि इसी साल एग्ज़ाम में ये पूछी भी गई है, इसीलिए हमने इसको आप लोग के लिए दोबारा से लेकर के एक बार सामने आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को ये डेरिवेशन बिल्कुल दिमाग में बैठालते हैं। भाई देखो जो आज की जो रिएक्शन मेरी रहेगी वो कौन सी रहेगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करें। तो आप लोगों ने इसको देख लिया होगा थंबनेल में, लेकिन इसको अब आप लोग देखो कैसे ये सॉल्व होगी और सबसे सिंपल डेरिवेशन है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल आपको ज्ञात करना है। तो अर्ध आयुकाल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी अभिक्रिया की आधी पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, ऐसी कोई रिएक्शन जब वो आधी कंप्लीट हो जाए तो उस समय को हम लोग बोलते हैं अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल क्या होगा, मान लीजिए आपके हाथ में चाय का प्याला है, पूरा भरा हुआ है ऊपर तक 100%। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी चाय मतलब जब बीचों बीच में एकदम ख़त्म होने वाली है उसको बोलेंगे अर्ध आयुकाल, मतलब एकदम आधी बची हुई है। आपको दिए हुए 5 मिनट हो चुके हैं, करेक्ट 2.5 मिनट बाद अगर देखा रहा है आपका तो आप लोग कब क्या करोगे, आधा खाली कर चुके होगे अगर माना जाए तो होता है अर्ध आयुकाल किसी का आधा समय बीत जाना। जैसे कोई 50 साल का है समय, औसतन 100 साल मानी जाती है मनुष्यों का जीवन, अगर 50 साल उसने पार कर लिया तो लोग कहते हैं आधा जीवन जी डाला। तो उसी को बोलते हैं अर्ध आयुकाल उसने अपना समाप्त कर लिया है, अर्ध आयुकाल बचा हुआ है। ठीक है, तो यही इसकी जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन ये है। बाकी अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण होता है वो क्या होता है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये तो हो गई भाई फार्मूले की बात, लेकिन हमको यहाँ पर प्रूफ करना है अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला जो होता है t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k, उसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अर्ध आयुकाल यानी कि समय की बात हो रही तो इसमें से t को हम अलग कर लेते हैं, t को हमने अलग कर लिया, बाकी इसको क्या करा k को हमने आपस में इंटरचेंज करा दिया। तो 2.303 अपॉन में हो गया k, बाकी ये पूरा जो सिस्टम था ये पूरा ऐसे ही रखते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर a और a माइनस एक्स क्या है, t तो समझ में आ गया भाई समय है, k हमें समझ में आ गया वेग स्थिरांक है। तो देखो यहाँ पर a और a माइनस एक्स है क्या, तो यहाँ पर जो एक्चुअल में a है ये है पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, मतलब ऊपर बोलें तो ये 100% रहेगा। ठीक है, 100%। a जो है हमारा ये 100% है, मतलब जब दिया गया था आपको कोई भी चीज़। a माइनस एक्स क्या है, मतलब कुछ समय बीत जाने के बाद आप लोग का जो टाइम है वो चेक किया जाएगा। जैसे कि लिखा है t समय बाद पदार्थ की बची हुई सांद्रता, 100% आपको दिया गया था, मान लेते हैं आपने 20% खर्च कर दिया, तो उस 20% को कहाँ रख देंगे, x की जगह। तो 100 माइनस 20 मान लेंगे 80% आप लोग का जो सामान दिया गया था उसमें से 80% सामान आपका बचा हुआ है। तो यही न्यूमेरिकल में भी करते हैं हम लोग, आपको अभी आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग फिलहाल इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें क्या निकालना है, अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल मतलब समय का आधा। ठीक है, तो भाई जब समय का आधा हो जाएगा तो जो हमारी अभिक्रिया की इधर दर है ये a माइनस एक्स, ये भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बस अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो आपने इसकी वैल्यू निकाली है t इक्वल टू टी हाफ a माइनस एक्स इक्वल टू a अपॉन 2, इन दोनों को आपको रख देना है जाके इक्वेशन फर्स्ट में। तो चलो वैल्यू रख देते हैं। तो भैया यहाँ पर देखो t की जगह पे क्या रखोगे, टी हाफ जैसे कि दिया हुआ है 2.303 अपॉन में k, हमने ऐसे ही सेम टू सेम उतार लिया, log 10 हमने सेम टू सेम उतार लिया, ऊपर वाला a हमने सेम लिख लिया, नीचे क्या है a माइनस एक्स, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे
ए माइनस सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर जो है वो ए ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ से इसको काट दो, इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए रख लेते हैं इसकी जो हम लोग डेरिवेशन आपको बताने जा रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करके देखते हैं। तो इस वाले में रखेंगे समीकरण में, ध्यान से देखना वैल्यू टी की जगह पहले रख देंगे हम लोग टी हाफ, ठीक, इक्वल टू 2.303 अपॉन में के हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हम लिखेंगे log 10, ऊपर वाला ए ऐसे ही रखेंगे, नीचे ए माइनस एक्स की जगह पे हमको क्या रखना है ए अपॉन 2, तो रख लो भैया ए अपॉन 2। तो देखो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी हाफ तो ऐसे ही रहने दो, 2.303 अपॉन में के इंटू ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो भैया हो जाएगा हमारा 2a अपॉन ए हो जाएगा। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो अब मेरे पास क्या बचेगा 2.303 अपॉन में के इंटू लॉग 10/2। अब यहाँ से आपको log 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। log 2 की वैल्यू क्या होती है, इंटू 0.3010, ये होती है log 2 की वैल्यू। तो बस अब आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके सामने आ जाएगा 0.693 अपॉन में के, और यहाँ पर हमारा टी हाफ चल ही रहा है। तो भैया यही तो हमें प्रूफ करना होता है फॉर्मूला। अर्धायु काल का अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ाओ तो यही तो होता है ना, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो बस इसको इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेते हो। भाई जो डेरिवेशन थी वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है, तो यही आप लोग को यहाँ पर प्रूव करने के लिए देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 5 नंबर में देगा, ठीक है। 5 नंबर से कम में ये डेफिनेशन नहीं आती है। तो इसको आप लोग को क्या करना है, इस डेरिवेशन को आज इसको संडे है, अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करनी है घर पर बैठ के। नहीं आता है तो एक बार फिर देखिएगा। आई होप इतनी कठिन भी नहीं है वैसे आप लोग को, कि ना समझ में आए, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो बस स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, हम ये पेज हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग को लेना है इस चीज़ का। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी और वीडियो आप लोग को समय समय पर मिलती रहे, तो आज ही आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना है। बाकी अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस चैनल पे जो पढ़ाई होती है उसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।